प्यारे बच्चों नमस्कार। द मिशन क्लासेस में मैं अभिषेक आप सभी का स्वागत करता हूं। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज हम लोग देखने वाले हैं। देखिए, सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसमें √5 की जगह पर आपसे पूछ सकता है √2 भी पूछ सकता है, √3, √7, √11 पूछ सकता है आपसे। तो आप ध्यान दीजिएगा, आप इसको ध्यान से समझिएगा, इसके बाद आपको कभी इसमें दिक्कत नहीं होगा। देखिए, सिद्ध करें कि √5 एक परिमेय संख्या है, तो सबसे पहले हम लोग मान लेंगे, माना कि, इसके जस्ट अपोजिट मानेंगे, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। मान लेंगे कि √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, माना कि √5 एक परिमेय संख्या, तो √5 बराबर p/q होगा। p/q, √5 बराबर p/q। अब देखिए, जहां और q बराबर नहीं होगा किसके, 0 के, जहां p और q सह अभाज्य, जहां p और q सह अभाज्य पूर्णांक है, ध्यान से समझिएगा, जहां p और q सह अभाज्य पूर्णांक है। सह अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? वैसी संख्या जिसका, वैसी दो संख्या जिसका मौसो मतलब HCF महत्तम समवर्तक 1 हो, उसे कहते हैं सह अभाज्य संख्या। और यहां बात कर रहे हैं जहां p और q सह अभाज्य पूर्णांक है। अब समझिएगा ध्यान से। अब जो है इसको दोनों पक्ष में, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। √5 इधर भी वर्ग करेंगे और इधर भी वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। तो √5 × √5 5 हो जाएगा, p² / q² हो जाएगा। अब समझिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, स्क्वायर को सही से लिख देते हैं, q क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा तो 5q² बराबर हो जाएगा p², तो q² बराबर हो जाएगा p² / 5। अब प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा, यहां पर 5 p² को विभाजित, 5 p² को विभाजित करती है, तो 5 p को भी विभाजित करेगी, 5 p को भी विभाजित करेगी। इसका मतलब है, अर्थात p का एक गुणनखंड 5 होगा। अगर विभाजित करेगी, 5 जो है p² को विभाजित करेगी तो 5 p को विभाजित करेगी। इसका मतलब जो होगा, p का एक गुणनखंड 5 होगा, तब ना 5 p² को विभाजित करेगी। p का एक गुणनखंड 5 होगा। देखिए अब यहां पर करते हैं, माना कि p बराबर 5m, ठीक है, जहां m एक पूर्णांक है, जहां m, इसको नीचे में लिख देते हैं, जहां m एक पूर्णांक है। ठीक है, क्योंकि देखिए, क्योंकि p का एक गुणनखंड 5 है, इसलिए p बराबर 5m लिख लिए हम इसको। अब देखिए क्या कहते हैं, p के इस मान को, p का जो ये मान है, p के इस मान को, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। p के इस मान को देख रहे हैं, ये q² और p² / 5, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। सब p के इस मान को समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखने पर, देखिए p का जो ये मान है, इसको समीकरण फर्स्ट में रखेंगे। समीकरण फर्स्ट क्या है, q² बराबर है p² / 5, p² बटे क्या है 5, q² बराबर है p² / 5। अब p का मान रख दीजिए यहाँ, समीकरण फर्स्ट है, तो q² बराबर हो जाएगा 5m का होल स्क्वायर बटे कितना होगा 5। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए इसको, तो ये हो जाएगा 5q² बराबर 25m²। अब देखिए उसी प्रकार आप यहाँ पर q² बराबर क्या हो जाएगा, 25m² बटे 5, तो ये 25 हो जाएगा। तो देखिएगा ध्यान से, 5m² बराबर q² हो जाएगा, m² बराबर q² बटे क्या हो जाएगा 5। अब देखिएगा ध्यान से समझिए, यहां पर क्या हुआ, देखिए 5, फिर वही सेम कैसे हो गया, 5q² को विभाजित करती है, 5q² को विभाजित करती है, तो 5q को भी विभाजित करेगी।
देखिए 5 क्यू स्क्वायर को विभाजित करती है तो 5 किसको विभाजित करेगी, क्यू, 5 क्यू स्क्वायर को विभाजित करती है तो 5 क्यू को भी विभाजित करेगी। अर्थात क्यू का एक गुणनखंड 5 होगा। अब ध्यान से समझिएगा। अब देखिए इससे, देखिए अब यहां पर क्या करेंगे कि देखिए 5, इसका मतलब क्या हो गया, यहां पर भी 5 पी को विभाजित कर रही है, 5 जो है क्यू को विभाजित करती है। इसका मतलब है 5 पी तथा क्यू दोनों को विभाजित कर रही है, 5 पी तथा क्यू दोनों को विभाजित करती है, 5 पी तथा क्यू दोनों को विभाजित करती है। इससे यह स्पष्ट होता है, इससे यह स्पष्ट होता है, इससे यह स्पष्ट होता है कि P तथा Q सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या नहीं है। देखिए हम बताए थे आपको सहअभाज्य संख्या के बारे में। सहअभाज्य संख्या किसको कहते हैं, वैसी दो संख्या जिसका HCF महत्तम समवर्तक क्या हो जाए 1। तो P तथा Q को 5 P तथा Q दोनों को विभाजित करिए, इसलिए यह जो है सहअभाज्य संख्या P और Q नहीं है। तो P और Q सहअभाज्य संख्या नहीं है। अब देखिएगा यह यहाँ एक विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, हम माने थे कि यह सहअभाज्य पूर्णांक और यहाँ नहीं हो रहा है, तो लिखेंगे यह विरोधाभास, यह विरोधाभास हमारी यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण, यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। यह विरोधाभास जो है हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है कि √5 एक परिमेय संख्या है, √5 एक परिमेय संख्या है। अब लिखेंगे हम लोग यहाँ अतः, देखिए इधर लिख देते हैं अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं कि अब हम निष्कर्ष निकालेंगे। देखिए ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर हम लोग जो माने थे वह एक विरोधाभास उत्पन्न, सहअभाज्य संख्या माने थे, और वहां पर वह सहअभाज्य संख्या सिद्ध नहीं हुआ क्योंकि 5 P तथा Q दोनों को विभाजित कर रहा है। तो यह एक विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है कि √5 एक परिमेय संख्या। अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है।